वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग जो बिहार बोर्ड का जो क्लास टेंथ का जो मैट्रिक का परीक्षा मतलब बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है 17 फरवरी से, हम लोग उसके लिए 10 मिनट का शो स्टार्ट किए हैं। और आज का जो 10 मिनट का शो है उसमें हम लोग देखेंगे रासायनिक सूत्र, उसका मतलब कोई भी पदार्थ है या उसका रासायनिक सूत्र क्या है, मतलब उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। मतलब वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक कोर्स की तरफ चलते हैं जो स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे कि उठो जागो और लक्ष्य से पहले मत रुको। मतलब उठो और जागो और लक्ष्य से पहले मत रुको। जब तक आपका लक्ष्य नहीं मिल जाए, जब तक रुकना नहीं है, तब तक आप हमें प्रयास करते रहना है। यही स्वामी विवेकानंद का ये कितना अच्छा कोट्स है, उठो जागो और लक्ष्य से पहले रुको मत। अब हम लोग चलते हैं कि डायरेक्ट कहाँ चलते हैं, जो 10 मिनट का शो है, हम लोग 10 मिनट के शो पे चलते हैं, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे कि 10 मिनट के शो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या बोले थे, टॉपिक का नाम क्या है कि रासायनिक सूत्र और उसका नाम। जैसे मतलब नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaCl। इसका रासायनिक नाम क्या जाएगा, सोडियम क्लोराइड। जैसे मतलब कि भारी जल का क्या होता है, तो D2O। लाफिंग गैस से क्या होता है, N2O। मतलब लाफिंग गैस से क्या होता है, N2O। भारी जल का D2O, नमक का NaCl। उसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होता है, SO2। उसी तरह सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होगा, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होगा, H2SO4। इसे ही हम लोग क्या जानते हैं, तेजाब के नाम से। क्या जानते हैं हम लोग, तेजाब के नाम से। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, जिप्सम। किसे चलते हैं, जिप्सम का क्या होता है, CaSO4 इंटू में 2H2O। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, CaSO4 इंटू में हाफ H2O। ये क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद खाने वाला सोडा तो क्या होता है, NaHCO3। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद धोने वाला सोडा, मतलब इसको धोने वाला सोडा क्या होता है, Na2CO3 इंटू में 10H2O। ये क्या हो गया, धोने वाला सोडा। उसके बाद विरंजक चूर्ण का क्या होता है, CaCO Cl2। किसका होता है, विरंजक चूर्ण का होता है। उसके बाद चूना पत्थर, इसी का दूसरा नाम क्या है, खड़िया। इसका और एक नाम क्या है, संगमरमर। तीनों एक ही नाम है। इसका क्या होता है, CaCO3। उसके बाद सिंदूर का क्या होता है, सिंदूर का होता है HGS। क्या होता है, HGS। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, SO2, है ना। उसके बाद क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है, CO। क्या होता है, CO। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इधर जिप्सम हो गया। उसके बाद मतलब सोना किस में घुलता है, तो एक्वा में। और एक्वा का क्या होता है कि HCl और HNO3, जिसमें HCl कितना अनुपात में, 3 में, और HNO3 कितना अनुपात में, 1 अनुपात में। तो HCl और HNO3 को हम लोग क्या कहते हैं, एक्वा रिजिया। और एक्वा रिजिया में क्या घुल जाएगा, सोना। क्या घुल जाएगा, सोना। एक्वा रिजिया का अनुपात HCl और HNO3 कितना होता है, 3:1। क्या होता है, 3:1 होता है। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे कि हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बंधन होता है, एकल बंधन, मतलब सिंगल बंधन। हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, सिंगल बंधन। ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, डबल बंधन। नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बंधन। क्या होता है, ट्रिपल बंधन। आगे चलते हैं हम लोग, अब पीएचएसएल की बात कर लेते हैं। पीएचएसएल का खोज किसने किया था, एक वैज्ञानिक था, सोरेनसन। क्या था, सोरेनसन। पीएचएसएल क्या दिखाता है, कोई भी पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। पीएच स्केल पे हम लोग कहाँ से कहाँ लेते हैं, 0 से लेके 14 तक। बीच वाला क्या होता है, 7 से अधिक वाले को हम लोग क्या कहते हैं, क्षारीय। 7 से अधिक वाले को क्या कहते हैं, क्षारीय। 7 से कम वाले को हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय। और 7 वाले को क्या कहते हैं, उदासीन। क्या कहते हैं, उदासीन। जैसे दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4। जैसे आंसू का पीएच मान कितना होता है, 7.4। खून का पीएच मान कितना होता है, 7.4। उसके बाद चलते हैं हम लोग समुद्री जल
समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, तो ये होता है 8.4। उसके बाद उसका तेजाब वर्षा या उसकी तेजाब वर्षा का मतलब कि पीएच मान कितना होता है, तो 5.5 से कम। कितना होता है, 5.5 से कम। नींबू का पीएच मान, नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.4। कितना होता है, 2.4। फिर आगे चलते हैं, हम लोग कुछ पदार्थ में देखते हैं कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल, मैलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा, तो ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। फिर उसके बाद इमली में कौन सा, तो टारटेरिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है, टारटेरिक अम्ल। खट्टे पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल। कौन सा, सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक। कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद घास हो गया या पालक के पत्ता हो गया, है ना, इस समय कौन सा पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्या, कौन सा, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नींबू हो गया, है ना। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल। कौन सा, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद हम लोग आगे कुछ बात कर लेते हैं, जिसमें क्या बात कर ले हम लोग बात कर लेते हैं हम लोग आगे, मतलब आगे एक और टॉपिक हम लोग इसमें ले लेते हैं, कवर कर लेते हैं, जो है अपना इसमें इमली में टमाटर में कौन सा मतलब अम्ल पाया जाता है, इसको देख लिए हम लोग। उसके बाद उसके बाद हम लोग, एक होता है हाइड्रोकार्बन मतलब कि ऐसा पदार्थ, ऐसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कितनी तरह का होता है, दो तरह का। एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। संतृप्त किसे कहते हैं, कार्बन के बीच में एकल बंधन होगा उसे संतृप्त कहेंगे। कार्बन के बीच में डबल बंधन या कार्बन के बीच में त्रिबल बंधन होगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, असंतृप्त। उसके बाद एक होता है अल्केन, एक होता है अल्कीन और एक होता है अल्काइन। क्या होता है, एक अल्काइन। अल्कीन का सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस में 2। अल्कीन का क्या होता है, CnH2n। और अल्काइन का क्या होता है, CnH2n माइनस के 2। जैसे बोलेगा कि अगर कार्बन 4 है तो देखिए, कार्बन 1 तो मेथ, कार्बन 2 तो एथ, कार्बन 3 तो प्रोप, कार्बन 4 तो ब्यूट, कार्बन 5 तो पेंट, कार्बन 6 तो हेक्स, कार्बन 7 तो हेप्ट, कार्बन 8 तो ऑक्ट, कार्बन 9 तो नॉन और कार्बन 10 तो डेक। जैसे मान लीजिए बोलेगा कि कार्बन 4 है, इसका मतलब इसका क्या लिखना है, सब मतलब सूत्र लिखना है, तो 1 2 3 4 सब में क्या होगा, सिंगल बंधन। क्या होगा, सिंगल बंधन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्यूटेन। क्या कहेंगे हम लोग, ब्यूटेन। क्योंकि ये कार्बन क्या है, 4 गो और सब में सिंगल बंधन है तो एन आएगा 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो 4 के लिए क्या आता है, ब्यूट, और उसका सफिक्स क्या होता है, एन, तो ब्यूटेन। क्या होगा, ब्यूटेन। इस तरह से आपसे पूछेगा कि ये मतलब इनमें से कौन सा सूत्र सही है, कौन गलत है। चलिए हम लोग 10 मिनट के शो में यहीं तक रहने देते हैं। अगर फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ अगला टॉपिक लेकर हम लोग आएंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।